हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में हम देखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और किस प्रकार से भाग विधि से बड़ी आसानी से पूर्ण वर्ग संख्याओं का और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उनका वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, अर्थात किसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात कर सकते हैं और किसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए आप। पहले हम आते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्टूडेंट्स, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका वर्गमूल तो हमेशा पूरा पूरा ज्ञात हो जाता है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं अर्थात जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उनका वर्गमूल हमेशा डेसिमल में मतलब दशमलव के अंदर प्राप्त होता है, उनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में मतलब इकाई का अंक मतलब लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट, ठीक है, या तो 1 होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 और 8 नहीं आता है, 9 हो सकता है, ठीक है, होते हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके लास्ट में सदैव 1, 4, 5, 6 या फिर 9 ही होते हैं। इनके अलावा अगर और कोई अंक आ जाए, जैसे 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो ये अंक अगर किसी संख्या लास्ट में आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका वर्गमूल हमेशा दशमलव के अंदर ही प्राप्त होगा, पूरा पूरा ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें ये पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये अंक होते हैं, अंक होते हैं। सेकंड, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर 0 हो, शून्य हो, शून्य इसे बोलते हैं 0। सदैव सम संख्या मतलब इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड दैट्स इस प्रकार से होते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 लगी हुई हो तो 0 हमेशा सम संख्या में होनी चाहिए, जैसे या तो 2 0 हो या 4 0 हो या फिर 6 0 हो, इस प्रकार से होनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी के लास्ट में 1 0 हो, 1 0 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, उसका पूरा पूरा रूट ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब उसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अब ये तो हुई थोड़ी पहचान। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल निकालते किस प्रकार से भाग विधि से, तो वो भी देख लीजिए।
अब देखिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपको निकालना 1296, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपको ये करना है कि राइट साइड की तरफ से, मतलब राइट हैंड की तरफ से दो दो अंकों के आपको जोड़े बनाने हैं। ठीक है, और इसको हम एक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसके लिए लिख दिया 1296। अब आपको क्या करना है, राइट साइड की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। कितने कितनों के? दो दो अंकों की। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, जोड़े राइट साइड से बनने चाहिए। यदि आपके पास तीन ही अंकों, जैसे 6 to 5, अब आप कहेंगे साहब तीन ही अंक, तो इसमें जोड़े किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसमें भी हम राइट साइड से ही जोड़े बनाएंगे। तो इसमें एक जोड़ा हो गया 25 का। अब 6 जो अंक है तो अकेला बच गया। इसके साइड में आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 6 के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में यदि आप 0 लगा देते हो तो 6 की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, 6 का 6 ही रहेगा। आप 0 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना हम अकेले 6 को ही वैसे भी ले सकते हैं, बिना 0 लगाए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जोड़े कहां से बनाने हैं? हमेशा राइट साइड से, मतलब इकाई के अंक की तरफ से दो दो अंक लेने हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 अंक आ जाए तो जैसे मान लीजिए 5 6 9 2 8। अब देखिए इसमें 5 अंक है, 5 डिजिट है इसमें, तो हम इधर जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये 6 और 9 का बन जाएगा। हम 5 के इधर 0 लगा करके तीसरा जोड़ा ये बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई जोड़े बनाने वाली बात। अब जिस संख्या में जितने जोड़े बनते हैं उसके वर्गमूल में भी उतने ही अंक आपको प्राप्त होंगे। जैसे इस संख्या में आपके कितने पेयर बने? 3। ठीक है, 1 2 3। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका वर्गमूल निकालने पर आपको 3 अंकों वाली संख्या ही प्राप्त होगी। इसमें कितने जोड़े बने? 2 में 2। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में भी 2 अंकों वाली ही संख्या प्राप्त होगी। तो आपको जोड़े बनाना आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां हमने एक संख्या ली थी, ये 1296 में जोड़े बना दिए थे। एक जोड़ा बना था 96 का, एक बना था 12 का। अब आपको क्या काम करना है, पहले जोड़े को देखना है। ये पहला जोड़ा क्या है? यहाँ पे 12 है। ऐसी संख्या बतानी है जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर या तो 12 प्राप्त हो या 12 से कम प्राप्त हो। जैसे हम पहले लेते हैं 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9। 4 इंटू 4 करेंगे तो 16। 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। 6 इंटू 6 करेंगे तो 36। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 49। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 64, और 9 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो कितना आएगा? 81। ठीक है, ये तो आपको पहले भी आपको बताया था हमने। अब देखिए आपको वह अंक लेना, वो डिजिट लेना जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये पहला जोड़ा आ जाए या इससे कम प्राप्त हो। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 2 से 4 आएगा, 3 से 9 आएगा, 4 से कितना आएगा? 16 आएगा। 16 इससे ज्यादा हो गया, किससे? 12 से ज्यादा है, इसलिए हम कौन सा लेंगे? 9 वाला, ये लेंगे। ठीक है, अब 9 किससे आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 3 को 3 से ही गुणा करने पर आपको 9 प्राप्त होता है। तो हम क्या काम करेंगे, एक 3 को लिखेंगे ऊपर और एक 3 को लिखेंगे यहाँ पे साइड में। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आपको संख्या प्राप्त होती है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मैं 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 9 यहाँ लिख दिया। और सेम अंक लेने हैं आपको, जो अंक ऊपर आएगा वही अंक आपको नीचे लेना है। 9 कैसे आया? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपने ऊपर अंक लिखा है उसको इसमें जोड़ना है, इसमें क्या करना, ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 9 आ ही गया। अंदर क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है या घटाव करना है। बाहर की तरफ तो आपको जोड़ना है, वो अंदर की साइड आपको सब्ट्रैक्शन करना मतलब घटाव करना है। तो आप देखिए 3 और 3 को हम जब ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 6। लिख दिया यहाँ पर 6। ये ऐड कर नहीं पाया, दोनों को मैंने जोड़ किया। अब अंदर की साइड हम घटाव करेंगे तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 3 हो गया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, जो नेक्स्ट हमारा जो जोड़ा है हम उसको उतारेंगे। ये तो क्या हुआ, शेषफल बचा, रिमाइंडर हमारा, ठीक है। अब अगला जो जोड़ा है हम उसको लेंगे। ध्यान रखिए इसके अंदर कभी भी सिंगल डिजिट को हम नहीं लेते हैं काम में, हमेशा मतलब जोड़े से दो दो अंकों को एक साथ हम लेते हैं काम में। तो यहाँ पे हम 96, अगला जो पेयर है हमारा जोड़ा है उसको हम उतार लेंगे यहाँ पर। अब लिख दिया मैं 96, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको एक नई संख्या लेनी है जो आपके यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी और दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा अंक लें, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब आपको एक संख्या यहाँ भी लेनी है और यहाँ भी लेनी है और मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी संख्या प्राप्त हो जाए या इससे कम प्राप्त हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, आप 6 का इसमें डिवाइड करके देखिए शुरू के डिजिट्स में, 6 का भाग देके देखिए तो 6 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे, 6 का भाग 39 में देके देखते हैं, ठीक है। तो 6 का डिवाइड करेंगे हम 39 के अंदर, ताकि हमें अगला अंक ज्ञात हो जाए कि अगली संख्या यहाँ पे लगभग क्या आनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या आनी चाहिए, ये हमें इसका आइडिया लग जाएगा। इसलिए हम 6 से का इसमें डिवाइड करते हैं, 6 का इसमें भाग देंगे, तो 6 का इसमें भाग देने पे आपको प्राप्त होता है 6, ठीक है। 6 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो भी अंक आएगा वो या तो 6 आएगा या फिर 6 से कम आएगा, ठीक है। लेकिन 7, 8, 9 इनके तो आने की संभावना ही खत्म हो गई। इसलिए हम यहाँ पे अगला अंक क्या लेंगे, 6 लेंगे और यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है। ये 6 ले लिया मैंने यहाँ भी और ऊपर भी। अब आपके जो नया डिजिट ऊपर आया है, नया अंक ऊपर जो आया है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। ये मैंने यहाँ नीचे 6 कर दिया, ठीक है। अब आपको 6 का इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लिखना है और फिर 6 को इसमें ऐड करके नीचे लिखना है, ठीक है। तो पहले हम इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी संख्या से। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 39। ये पूरी की पूरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको मल्टीप्लाई पूरी संख्या से करना, ऊपर क्या हो गया, 66 हो गया। हम 66 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नीचे वाले 6 से, ठीक है। अब यहाँ नीचे घटाव करेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे अपन, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आगे कोई जोड़ा है क्या, आगे भी संख्या है क्या, या आगे आपके पास कोई संख्या नहीं है तो आपका वर्गमूल यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास आगे संख्या है ही नहीं। हम नीचे लिखने के लिए क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर आपके आ गया 36। अब आपको जांच करनी हो तो आप क्या काम करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो वापस से आपको ये संख्या प्राप्त करनी चाहिए। तो आप 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो आपको 1296 वापस से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, ठीक है। अब हम लेते हैं
4 6 4 मैंने एक संख्या ले ली। इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें भी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड की तरफ से मतलब सीधे हाथ की तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो हमने एक जोड़ा तो बना लिया ये और एक जोड़ा बन गया हमारा ये। ठीक है, ठीक है। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट हम इसका ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए पहले जोड़े में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 84 मतलब 84 लिखा हुआ है। अब ऐसी संख्या आपको लेनी है, ऐसा अंक आपको लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो 84 प्राप्त हो या 84 से कम प्राप्त हो। ठीक है, जस्ट इससे कम प्राप्त हो। अब देखिए आप, हम लेंगे 7 इंटू 7 तो 49 हो जाएगा, 8 इंटू 8 लेंगे तो 64 हो जाएगा और 9 इंटू 9 लेंगे तो 81 आएगा। कितना आएगा, 81 है, ये 81 आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 9 ले लेंगे क्योंकि हमारे पास 84 है। ठीक है, तो 84 से तो कम ही होगा 81, इससे हम क्या लेंगे 9। मैं यहाँ लिख दिया 9, एक 9 यहाँ पर और एक 9 ऊपर। ठीक है, अब क्या काम करना, इन दोनों को, इस 9 को इसके हम नीचे भी लिख देते हैं। पहले 9 को हम नीचे भी कर दिया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। तो 9 का मल्टीप्लाई किया 9 से कितना गया 81। ठीक है, 81 आ गया। अब बाहर की तरफ इन दोनों का हम ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे, वो अंदर की तरफ हम इन दोनों का घटाव करेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 9 में पहले 9 ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 18 और यहाँ पे माइनस करेंगे अपन तो कितना प्राप्त होगा आपको 3। कितना प्राप्त हुआ 3, ये आपके रिमाइंडर आ गया। अब देखिए सेम वही काम, पहले वाला काम दोबारा करेंगे। आगे कौन सा जोड़ा आपके पास में 64। अब 64 हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर 64। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको एक नया अंक लेना है, नया डिजिट, एक यहाँ भी आएगा और एक यहाँ भी आएगा। ऊपर जो डिजिट आएगा वही डिजिट यहाँ भी आएगा, मतलब यहाँ जो संख्या आएगी या जो अंक यहाँ पर आएगा वही अंक आपको ऊपर भी लेना है। अब यहाँ पे कौन सा अंक लेना है, इसका आइडिया हम किस प्रकार से लगाते हैं, उसके लिए आपके पास जो पहले जो संख्या लिखी हुई है इसका हम भाग देके देखते हैं, इसका डिवाइड करके देखते हैं इस संख्या के शुरू के डिजिट्स में। तो 18 का डिवाइड करेंगे, मतलब 18 जो लिखा हुआ है यहाँ पे 18 जो लिखा हुआ है इसका हम डिवाइड करेंगे इसमें। 18 का डिवाइड 3 में तो होगा नहीं, तो हम 18 का डिवाइड देखते हैं 36 में। ठीक है, कितने बार जाएगा 2 बार, कितने जाएगा 2 बार जाएगा। 18 से 36 2 बार मतलब डिवाइड हो सकता है, मतलब 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ पे 2 से ऊपर के डिजिट तो ले ही नहीं सकते, मतलब 3 4 5 6 7 8 या 9 तो उनकी तो संभावना बिल्कुल ही खत्म हो गई। यहाँ पे या तो 2 आएगा या फिर 2 से कम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेंगे, पहले 2 ले लेते हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि 2 आएगा ही आएगा, लेकिन हमने जो डिवाइड किया उसके अनुसार यहाँ पर 2 आने के चांस बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। जब मैंने यहाँ 2 लिखा तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे। सेम अंक को नीचे यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए, अब आप इस 2 को नीचे भी लिखेंगे इसके। अब 2 का इस ऊपर वाली पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करके तो आप यहाँ लिख दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी संख्या से, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ हो जाएगा 6 और हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे। घटाव करने पे यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा 0, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए आगे कोई संख्या है, यहाँ आगे कोई संख्या भी नहीं है, तो हमारा वर्गमूल यहीं पे एंड हो गया। तो आपके जो वर्गमूल निकालने की संख्या प्राप्त हुई है वो कितनी आई 92। अब आप जांच करना चाहें 92 का स्क्वायर करके आप जांच कर सकते हैं। जांच करने पे आपको यही संख्या वापस से प्राप्त
हो जाएगी। ठीक है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो गया। ठीक है, अब एक और देखते हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा शायद आपको। एक और देखते हैं। मान लीजिए 9124, थोड़ी में बड़ी संख्या ली है समझाने के लिए। इतना समझ में आपको आ गया होगा शायद। अब देखिए, इसमें आपको जोड़े बनाने हैं पहले राइट साइड की तरफ से। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा इसका ये बन गया, 2 जोड़े हो गए। अब 9 अकेला बच गया, इसलिए इसके साइड में हम 0 लगा करके तीसरा जोड़ा इसको मान सकते हैं। ठीक है, 9 के बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड में ही आपको 0 लगाना है। ठीक है, इसीलिए हम राइट साइड से आते हैं जोड़े बनाते हुए। अब देखिए, इसका वर्गमूल निकालना है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये बताइए इसमें कितने जोड़े बने? 3 जोड़े। ठीक है, और जब इसमें 3 जोड़े बने हैं तो इसके वर्गमूल में भी 3 अंकों वाली ही संख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए, पहला जो सेट है, पहला जो जोड़ा है वो है 09 का, मतलब 9, जो हम 9 ही कहेंगे। अब ऐसी संख्या मतलब ऐसा अंक बताइए जिसको उसी अंक से मल्टीप्लाई करने पर 9 प्राप्त होता हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 × 3 करने पर आपको 9 प्राप्त हो सकता है। तो मैंने एक 3 ले लिया यहाँ पर और एक 3 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इस 3 को हम नीचे लिख देंगे, यहाँ लिख दिया। अब इस 3 को पहले तो इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। तो मैं 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 से कितना आएगा? 9। ठीक है, कितना आया? 9 आ गया। अब आपको बाहर की तरफ तो जोड़ करना है, मतलब ऐड करना है, और अंदर आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करना है। तो 3 में 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर? 6। और यहाँ पे 9 में से 9 आप माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 0। कितना प्राप्त होगा आपको? 0। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या काम करेंगे? तो नेक्स्ट जो आपका जोड़ा है 2 अंकों वाला, हम उसको नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जोड़े में क्या है आपके पास में? 12। तो हम 12 को यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट संख्या जो आएगी वो क्या ले? ठीक है भाई, ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब आपको एक अंक, अगला अंक और भी तो लेना होगा ना आपको, जो हम यहाँ भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या काम करके देखते हैं। देखिए, 6 का डिवाइड 1 में होगा नहीं, 6 का डिवाइड 1 में होगा नहीं। अगर हम 6 का डिवाइड 12 में पूरी संख्या में देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। लेकिन यदि आप यहाँ पे 2 लेते हो, यह कितना हो जाएगा? 62। वो तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे, या 1 लेके देखते हैं। तो 1 से भी संख्या 61 हो जाएगी। ठीक है, 61 भी इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ 1 लोगे तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ पे 61 आएगा, तो वो तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी ना भाई। आप यहाँ पर 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 भी अगर आप लेते हो यहाँ पर, अगर यहाँ 1 करते हो तो ऊपर भी आपको 1 करना पड़ेगा, और 1 से ही फिर 61 को मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने पे आपको 61 ही प्राप्त होगा। 61 से इससे बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर ऐसी आपके पास कंडीशन कभी आ जाए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे 0। क्या लेंगे यहाँ पर? 0। ठीक है, और यहाँ भी क्या कर देंगे हम? 0। अब इस 0 को ही, इस जो 0 है, इस 0 को ही हम नीचे नोट कर लेंगे यहाँ पर।
अब 0 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब अंदर हम माइनस कर देंगे, बाहर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए 12 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 12 का 12 ऐसे कैसे जाएगा? 12 का 12 उतर जाएगा नीचे। अब 60 के अंदर हम 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 60 ही आएगा। ठीक है। अब सेम वही काम दोबारा करेंगे हम फिर। अब यहाँ पे एक अंक आपको और लेना है और यहाँ पे भी एक अंक और लेना है। तो उससे पहले ये तो आपके पास क्या शेषफल है, तो हम अगला जोड़ा जो आगे बचा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। तो अगला जोड़ा क्या था? अब तीसरा जोड़ा क्या था? आपके पास तीसरा जोड़ा था 0 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 और 4। ठीक है। 0 4 आता है। अब देखिए जो अंक आप यहाँ लोगे वही अंक आपको यहाँ ऊपर भी लिखना है। तो हम 6 का डिवाइड करके देखते हैं। 6 का डिवाइड हम 12 में करके देखेंगे। ठीक है। तो 6 का 12 में डिवाइड करने में कितना प्राप्त होगा आपको? 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो हम इसका अर्थ ये हुआ कि हम 2 से ऊपर की संख्या तो ले नहीं सकते, लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हम 2 लेके देख लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ 2 लिखा तो ऊपर भी क्या आपको क्या लेना पड़ेगा? 2। ठीक है। अब इस 2 को ही ये जो 2 लिखा आपने अभी भी जस्ट जो अंक लिखा है, ये जो आपने 2 लिखा है, इस 2 को हम नीचे भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसको हम नीचे भी लिखेंगे यहाँ पर। ये ऊपर का एरो लगा हुआ था, ये 2 को हमने नीचे लिया, 2 को नीचे लिया। अब 2 से पहले इस पूरी संख्या को आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त हो वो तो आपको लिखनी है यहाँ पर। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 4 0 और 12। ठीक है। अब यहाँ पर वापस से हम घटाव करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। अब देखिए आगे आपके पास और कोई जोड़ा है क्या? तो हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है और यहाँ पे कोई शेषफल भी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। कोई शेषफल प्राप्त नहीं हुआ। अगर आगे और भी कोई संख्या होती है, आगे और भी कोई जोड़ा होता तो उसको भी यहाँ नीचे लिख देते हैं और 2 को इसमें ऐड करके फिर नीचे लिख देते हैं और वापस वही क्रिया हम वापस से दोहराते हैं। ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ है आपको? 302, 302। ये आपके वर्गमूल आ गया। इसका 91204 जो है इसका वर्गमूल 302 प्राप्त हो गया। अब आपको चेक करना हो तो आप इसका वर्ग करके 302 को 302 से ही मल्टीप्लाई करके 302 इंटू 302 करके आप चेक कर सकते हैं। आपको गुणा करने पर यह संख्या वापस से प्राप्त हो जाएगी। ये तो अब इसकी जांच। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दशमलव के अंदर मतलब वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।